Hello students, welcome to my new show E-Learning Commerce and Management with Dr. दिनेश भक्कर। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम, बिल्कुल सेम डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो जैसा कि आप जानते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ये एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, जिसका आज हम तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सेल की मदद से एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमिस्टर सेकेंड। तो आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का तीसरा प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया आपका एक्सेल, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, राइट साइड में हम उसका आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कॉलम्स मैंने बना दिए हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट 2 डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं P और Q। तो आप भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए रजिस्टर पेन पेंसिल के साथ। धीरे धीरे इस वीडियो को देखते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। Sachin Traders has 2 departments, P and Q. Following figure extracted from accounts for the year 31st March 2014. तो सचिन ट्रेडर्स के पास 2 डिपार्टमेंट है, P और Q। सचिन ट्रेडर्स चाहता है कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आइडेंटिफाई हो, इसीलिए उसने दोनों के फिगर्स अलग अलग लिखने की कोशिश की है और हमें बताए हैं। बट हमें अब क्या करना है, उसका ट्रेडिंग P&L अकाउंट निकाल कर बनाकर उसको उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो चलिए एक एक चीज़ें यहाँ दी गई है और कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन भी नीचे दी गई है, वो भी हमें धीरे धीरे पढ़ना है। जैसा ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेस है, सेल्स है, कैरियज इनवर्ड होता है, क्लोजिंग स्टॉक, और 2 नई चीज़ें इस प्रॉब्लम में दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक वेट मशीन और डेटर्स। यदि आपने पहले के 2 प्रॉब्लम नहीं देखे होंगे तो अभी इसी वीडियो को रोककर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों प्रॉब्लम्स की लिंक मिल जाएंगी, आप वो भी प्रॉब्लम पहले देख लीजिए। आने वाले प्रॉब्लम की भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देता रहूँगा, ताकि आप 1 बाय 1 सारे प्रॉब्लम्स चेक करें। और याद रखिए लास्ट में एक मेरा इसी चैप्टर पर MCQ का वीडियो आने वाला है, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में इस कोरोना के पीरियड में हमारी जो एग्ज़ाम्स हो रही है MCQ बेस पर हो रही है। तो प्रैक्टिकल MCQ थोड़ा सा टिपिकल होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो MCQ पर भी हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं 2 चैप्टर्स के। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है एज कंपेयरिंग टू अदर चैप्टर्स। पहला इन्वेस्टमेंट का चैप्टर था हमारा, दूसरा हमारा ब्रांच अकाउंट था, ये तीसरा चैप्टर आ रहा है डिपार्टमेंट अकाउंट। ओके, तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे और यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे। आप कॉलम्स वगैरह बना लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, दिया गया है, ऑलरेडी अलोकेट करके दिया है, बाइफरगेट करके दिया है, जो दिया है वही आपको लिखना है। मेरी टोटल ऑटोमेटिक बनती जा रही है। यहाँ पर आपको टोटल लास्ट में जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना होता है तब आपको टोटल लगानी है। ओके, चलिए परचेसेस ले लेंगे 7,13,500 और 6,05,500। उसी के नीचे सेल्स दिया गया है, सेल हमारा क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, बाय सेल्स 8,15,500 और 8,53,000। P और Q का सेल्स मैंने अलग अलग लिख दिया। कैरियज इनवर्ड ये जो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, P&L के डेबिट साइड में न आकर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ऊपर आता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, टू कैरियज इनवर्ड। ओके, इसी तरह से एक और चीज होती है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। वहां पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे भी रिलेटेड एक अगला प्रॉब्लम मैंने बनाया है, वो भी हम देखेंगे। तो जहां पर रिटर्न इनवर्ड यानी जो अपने पास माल रिटर्न आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यानी जो माल आप रिटर्न दे रहे हैं, यानी परचेस रिटर्न, उसको हम परचेस रिटर्न कहेंगे। तो वो भी चीज़ें अगले प्रॉब्लम में हम धीरे से सीखेंगे। तो कैरियज इनवर्ड कर दीजिए 37,000 और 18,000। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया गया है, देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। क्लोजिंग स्टॉक 27,000 और 54,000 क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक वेट मशीन और डेटर्स, ये दोनों हमारी असेट्स है, और असेट्स यहाँ पर नहीं आती है। असेट्स तो बैलेंस शीट के
असेट साइड में आएगी, बट यहाँ पर असेट नहीं आती, तो इसका और कुछ दूसरा काम होगा, इसीलिए यहाँ पर उनको मेंशन किया है, हम बाद में इनको देखेंगे। आप याद रखिए ये दोनों चीज़ें हमारी बाकी है, ओके। क्योंकि ये ट्रेडिंग P&L में नहीं आता, इसलिए हम इनको यहाँ ले नहीं सकते। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप देख लीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहीं नहीं आते। हाँ, सैलरी का खर्चा अगर कुछ होता है तो वो यहाँ आ सकता है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो यहाँ बताया गया है। तो ये भी अभी नहीं आएगा, बट इसका यूज़ कुछ ना कुछ ज़रूर है। किस डिपार्टमेंट का कितना एरिया है, तो दोनों डिपार्टमेंट का सेम एरिया है 2000-2000, तो वो भी यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, बट इसका यूज़ कुछ तो भी होने वाला है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। अब इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र की एक एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही है, जो शायद पिछले प्रॉब्लम में नहीं होगी, तो आपको ये चीज़ यहाँ सीखनी है। तो पहला यहाँ तक ऊपर का जो हमारा कॉलम था ये तो ऑलमोस्ट हो गया, इसमें 3-4 चीज़ें जो हमने छोड़ी उसका भी हम यूज़ आगे करेंगे। चलिए, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। इंटरनल ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको इंटरनल ट्रांसफ़र कहते हैं, ओके। ये वहाँ पर क्या करता है, एक डिपार्टमेंट माल दे रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट उस माल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम P टू Q, P ने ट्रांसफ़र किया है, तो P ने अगर ट्रांसफ़र किया तो P का माल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय इंटरनल ट्रांसफ़र फ्रॉम P टू Q। P ने माल यहाँ पर रिटर्न किया है, ट्रांसफ़र किया है 1,05,000 का, तो P का तो ये सेल हो गया। अब Q का ये परचेस है, क्योंकि Q में माल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन इंटरनल ट्रांसफ़र। तो परचेस करिए P के लिए, परचेस साइड में एंट्री करेंगे हम Q में। P का सेल हो गया, P के देखिए आप क्रेडिट साइड में हमने एंट्री करी और Q में माल आ रहा है, इसलिए Q के डेबिट साइड में एंट्री हुई है। फ्रॉम P टू Q ट्रांसफर कहाँ से हुआ, फ्रॉम P टू Q। अदर एक्सपेंसेस कुछ दिए गए हैं आपको, देखिए आउटवर्ड एक्सपेंसेस मतलब माल बाहर भेजने के लिए लगने वाला खर्चा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेल पर हम इसको अलोकेट करेंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ खर्चे किस तरह से अलोकेट होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ओके। जैसा कैरियज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पर आपको सेल्स के हिसाब से अलोकेट करना पड़ेगा। उसी तरह से डिस्काउंट होता है, यदि आपने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो भी सेल्स के हिसाब से अलोकेट होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैरियज आउटवर्ड चलिए कर लीजिए, ये आपका P&L का खर्चा है, कैरियज आउटवर्ड, ओके। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 9,000। अब इसका आपको रेशो निकालना पड़ेगा। अब रेशो यदि आपको निकालने में ज़्यादा समय लग रहा है, रेशो निकालना नहीं आ रहा है और आप उसको शॉर्टकट मेथड से कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ आगे के 2 जीरो उड़ा दीजिए। देखिए 8,155 प्लस 8,530, इन दोनों की जोड़ लगा दीजिए, बस ये आ गया आपका फिगर। इसको आप इस फिगर से आपको डिवाइड करना है। देखिए 9,000 डिवाइडेड बाय 16,685। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, P का जो फिगर है उससे। P का फिगर क्या था, 2 जीरो उड़ाने के बाद वो लिख दीजिए यहाँ पे 8,155। तो ये विदाउट आप रेशो निकालते हुए शॉर्टकट मेथड से दोनों को जोड़ कर लीजिए, दोनों की टोटल कर लीजिए, उससे डिवाइड करेंगे और जो P की फिगर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट में आ रहा है, इसको आप राउंड अप कर लीजिए, 4,399 कर सकते हैं। अब इसमें से 9,000 में से ये फिगर आपने माइनस कर दिया तो भी चलेगा, ओके, इस तरह से। और आपने अगर उसको निकालने की कोशिश की तो भी चलेगा। किस तरह से निकालना है, देखिए 9,000 डिवाइडेड बाय 16,685 मल्टीप्लाई बाय 8,530 रुपये, तो ये आ गया। और इसको आप राउंड अप कर लीजिए 4,601, इस तरह से। यहाँ पर कैरियज आउटवर्ड हो गया है। समझ रहा है स्टूडेंट्स आपको कि आपको क्या करना है, इन दोनों की जोड़ लगा लेनी है, उससे डिवाइड करना है। 2 जीरो अगर रख भी दें आप तो भी चलेगा और वो निकाल दे तो भी चलता है, ओके। अब उस फिगर का कोई काम नहीं। सैलरी देखिए आ गई 56,000 रुपये की सैलरी। अब 56,000 की सैलरी किस तरह से अलोकेट करेंगे, इन दोनों में अलोकेट करेंगे और इन दोनों की टोटल आ रही है 14 टोटल आ रही है। 56,000 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय
पी के जितने एम्प्लॉयज़ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6। उसी तरह से 56,000 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय दोनों की जो जोड़ आती है उससे हमको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों की टोटल लगाकर चेक कर लीजिए, देखिए आ रही है 56,000, 24 और 32, 24, 32, 56,000 टोटल आ गई है। अब रेंट भी आपको बाइफरगेट करना है और रेंट बाइफरगेट करने के लिए दोनों का एरिया ऑक्युपाइड, और दोनों का एरिया तो इक्वल है तो रेंट भी हम इक्वल से ऑक्युपाई अलोकेट कर सकते हैं। 40,000 के 2 टुकड़े कर दीजिए आप, 20,000 दोनों जगह आप लिख सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस थोड़ा सा ये नया है, जनरल एक्सपेंसेस किस तरह से अलोकेट करना है यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस ये ऐसा खर्चा है कि किस डिपार्टमेंट को कितना देना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम में उसका अलोकेशन बता दिया होना चाहिए, इसको आप किसी फार्मूला अपने मन से नहीं लगा सकते। अगर प्रॉब्लम में दिया है तो ठीक है, देखिए 5वीं एडजस्टमेंट आ रही है, अदरवाइज ये जनरल P&L में आता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ खर्चे हैं जो अलोकेट नहीं होते। आगे के प्रॉब्लम में हम वो भी खर्चे देखने वाले जिसमें ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, इस तरह के जो खर्चे हैं, या फिर इंश्योरेंस हो गया जो अलोकेट नहीं हो रहा है। हाँ, स्टॉक का इंश्योरेंस है तो आप क्लोजिंग बेसिस पे उसको अलोकेट कर लीजिए, बट जनरल इंश्योरेंस है, पूरे शॉप का है, ऐसा कुछ है तो आप उसको अलोकेट किस बेसिस पे करेंगे? परचेज, सेल, ओपनिंग, वहाँ n नंबर ऑफ बेसिस है तो आप अलोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे खर्चे कहाँ आते हैं? जनरल P&L में आते हैं। अगले प्रॉब्लम में हम वो भी कंसेप्ट देखने वाले हैं। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस किस तरह से अलोकेट करना है यहाँ पर 5th एडजस्टमेंट में दिया गया है और आप देख सकते हैं इक्वली है। तो हमारे पास कितना है जनरल एक्सपेंसेस? 2400 रुपये है, तो इक्वली यानी उसके 2 टुकड़े आप करेंगे 1200 रुपये के हिसाब से आप अलोकेट कर सकते हैं। अब अगली चीज आ रही है आपकी तीसरी एडजस्टमेंट, यहाँ पर आ रही है डिप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक वेट मशीन बाय 10%। इलेक्ट्रिक वेट मशीन को डिप्रिसिएट करना है 10% से टू डिप्रिसिएशन। ओके, एक ही चीज का डिप्रिसिएशन है इसलिए हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं टू डिप्रिसिएशन। तो इलेक्ट्रिक वेट मशीन देखिए यहाँ पर 14,500 और यहाँ 13,500, और दोनों को 10% से आपको डिप्रिसिएट करना है। तो दोनों के फिगर चूंकि अलग अलग है तो आप इंडिविजुअली दोनों पर 10% लगाएंगे तो आपका डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली अलोकेट होकर आएगा। ओके, 14,500 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1450 और ये आ गया 1350। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, एक जीरो वहां से उड़ा दिया तो आ गया 10%। अब अगला एडजस्टमेंट आ रहा है आपका RDD ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स पर RDD है कितनी? 5% की, और डेप्टर्स का भी फिगर यहाँ पर अलग अलग दिया है तो उसी पर हम 5% डायरेक्ट निकालेंगे और जो आएगा उसी डिपार्टमेंट को उसका फिगर दे देंगे। देखो ये 27,800 मल्टीप्लाई बाय 5% आ गया आपका, आप कैलकुलेटर में कर देख लीजिए, 34,400 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये भी हो गया। और 5वीं एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और नीचे दिया गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, बस इसको हमको अभी आइडेंटिफाई करना है, इसकी टोटल लगानी है। इस साइड की टोटल नहीं आ रही है, अच्छा उस साइड कुछ है नहीं इसलिए टोटल नहीं आ रही है। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख लेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ही है। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी दिखाई दे रही है आपको। क्रेडिट साइड की टोटल है 9,47,500, उसमें से डेबिट साइड की टोटल हम माइनस करेंगे 7,72,500, ये आ गया आपका फिगर। और 9,07,000 राउंड फिगर और 7,66,500। मेरे पास तो टोटल ऑटोमेटिक दिखाई दे रही थी इसीलिए मैंने वहीं से टोटल लेकर कैलकुलेट कर लिया। आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, पहले डेबिट की टोटल निकाल के रखिए रफ में और क्रेडिट की टोटल आप लगाकर दोनों साइड लिख दीजिए। इसी तरह से होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं हम? जिस साइड की टोटल बड़ी है उस साइड की टोटल हम दोनों साइड में लिख देते हैं और बाद में उस टोटल में से जिस साइड की टोटल कम थी वहां पर के आइटम हम माइनस करते हैं, जो बच गया फिगर वो आपका उस साइड का बैलेंसिंग फिगर होता है। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,75,000, आप यहाँ पर लिख दीजिए 1,75,000 और यहाँ पर 1,40,500।
आ गई हमारी क्रेडिट की टोटल। अब क्रेडिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल आप क्या कीजिए, डेबिट साइड में भी लिख दीजिए। चूंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ, मेरे फार्मूले दिए गए, आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो टोटल है इस साइड आपको लिखनी पड़ेगी रजिस्टर में, और ये जो ऊपर की टोटल होती है ये टोटल आपको माइनस करनी पड़ती है इसमें से, या फिर जो भी आपने यहाँ पर लिखा है उसमें से। 1,75,000 में से आप ऊपर की टोटल माइनस कर रहे हैं, 52,439 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। दोनों साइड की टोटल यहाँ पर आ चुकी है 1,75,000। अब डेबिट साइड की यहाँ पर फिर से आप निकाल लीजिए क्यू का भी प्रॉफिट, 1,40,500, उसमें से 60,871, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 1,22,561 और 79,629 रुपए का। तो इस तरह से हमने ये एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का भी एक कंसेप्ट देखा, डिप्रिसिएशन, आरडीडी, और जो चीज़ें हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी उसके बारे में भी हमने सोचने की कोशिश की। आप अलोकेशन किस बेसिस पर किया जाता है, कुछ जनरल एक्सपेंसेस है, कुछ एक्सपेंसेस वहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, वो आप लर्न कर लीजिए, याद कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में भी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और एक अलोकेशन का चार्ट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में आप एक 40-50 सेकंड के लिए और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा कंसेप्ट किस तरह से लगा, एक्सेल का मेरा जो फॉर्मेट है आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, आपके वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा चैनल देखते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।